चंद्रमा की रोशनी में भूतिया हवेली का साया और भी भयानक लग रहा था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, पर अंदर से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनकर रूह कांप रही थी। एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम राहुल था, अपनी दोस्तों के साथ हवेली के पास खेल रहा था। राहुल बहुत ही जिज्ञासु था और उसे इस हवेली के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। उसके दोस्तों ने उसे हवेली में जाने से मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। राहुल ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। फिर अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? राहुल ने जवाब दिया, हम सिर्फ खेल रहे हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा धीरे से खुल गया। राहुल ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सभी हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और हवा चल रही थी, जिससे चीजें हिल रही थी। राहुल और उसके दोस्तों को डर लग रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे जल्दी से हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो गया था। वे वापस अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे हवेली के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एक पुराना आदमी हवेली के पीछे से निकला। वह बहुत ही दुबला पतला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदमी ने राहुल और उसके दोस्तों से कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल ने जवाब दिया, हम हवेली में खेल रहे थे, लेकिन अब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आदमी ने कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है और यहाँ कई साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत ही अकेली थी। एक दिन वह हवेली से बाहर खेल रही थी और एक कुएं में गिर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। राहुल और उसके दोस्तों को डर लग रहा था, लेकिन वे आदमी की बात सुन रहे थे। आदमी ने आगे कहा, अगर आप लोग इस हवेली से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको उस लड़की की आत्मा को शांति देनी होगी। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर वे आदमी की बात मानने के लिए तैयार हो गए। आदमी ने उन्हें बताया कि उन्हें हवेली के सबसे अंधेरे कोने में जाना होगा और वहां एक छोटी सी मूर्ति मिलेगी। उन्हें उस मूर्ति को उठाना होगा और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। राहुल और उसके दोस्तों ने आदमी की बात मान ली और हवेली के अंदर चले गए। उन्हें बहुत मुश्किल से मूर्ति मिली और उन्होंने उस पर मंत्र पढ़े। तभी हवेली के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई और उस लड़की की आत्मा दिखाई दी। वह रो रही थी और बहुत दुखी लग रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने उस लड़की को शांति देने की कोशिश की और उसे बताया कि वे उसे याद करेंगे। तभी लड़की की आत्मा धीरे धीरे कम होती गई और अंत में गायब हो गई। उसके बाद हवेली के दरवाजे खुल गए और राहुल और उसके दोस्तों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वे जल्दी से हवेली से बाहर भाग गए और कभी भी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों को पता चल गया कि भूतिया हवेली में वास्तव में कुछ अजीब होता है।